हनुमान के नाम पर गदर मचा हुआ है। हर कोई खुद को बड़ा हनुमान भक्त साबित करने की कोशिश में है। इस होड़ में हदें पार हो रही है और मामला राजद्रोह तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक हर किसी को हनुमान की जरूरत क्यों महसूस होने लगी है। पार्टी चाहे कोई भी हो, बिना हनुमान उनकी सियासत अधूरी क्यों होने लगी है। श्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। हर रोज 5 बार आजान लाउडस्पीकर से दी जाती है, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हनुमान चालीसा का विषय है, इसलिए सारी दिक्कत है। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह लगता है। हनुमान चालीसा पढ़ना माहौल खराब करना होता है? ये क्या सेक्युलरिज्म है? आज की तारीख में जिसका गवाह पूरा हिंदुस्तान है। हनुमान चालीसा देवेंद्र जी आती है आपको, और आपको पता है कब पढ़ सकते हैं, उसके नियम होते हैं। देश की चारों दिशाओं में हनुमान चालीसा के श्लोक नहीं शोर गूंज रहे हैं। शोर इसलिए क्योंकि उसमें आस्था के साथ साथ स्वार्थ और राजनीति शामिल हो गई है। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान के विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि मानो देश की पूरी सियासत इस इकलौते मुद्दे पर आकर खड़ी हो गई है। जिद इस बात की कि लाउड स्पीकर पर आवाज किसकी गूंजेगी, अजान की या फिर हनुमान चालीसा की। ये जिद बाला साहेब ठाकरे के भतीजे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शुरू की थी। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने की चेतावनी दी थी। मराठी मानुष की राजनीति करने वाले राज ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ते हुए ये कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे की इस चेतावनी के बाद मथुरा से लेकर काशी तक लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजती और सुनाई देने लगी। लेकिन इस मुद्दे को राज ठाकरे से छीनने का काम किया अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने।